Hello everyone, this is Kaveri Kathuria. Once again, welcome back to my channel. As you know, in last lecture, we discussed important MCQs on marketing management, right? So in this lecture, we discuss important MCQs on business environment. So let's start it. And here your first question is, the low income economies are sometimes referred as. लो इनकम इकोनॉमीज को और क्या रेफ़र किया जाता है, अल्टरनेट नेम जिसे रेफ़र किया जाता है, दैट इज़ थर्ड वर्ल्ड. सो सी इज़ योर करेक्ट आंसर, दैट इज़ लो इनकम इकोनॉमीज आर समटाइम रेफर्ड एज थर्ड वर्ल्ड. नेक्स्ट इज, दिस इज गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर. एक गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी है, ध्यान से सुने, एक गवर्नमेंट स्ट्रेटजी है इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू. दो चीज़ों की बात कर रहा है, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू की. विच हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, जिसका इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पर. दिस इज फिजिकल पॉलिसी, उसे फिजिकल पॉलिसी कहते हैं, राइट. जब हम पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू की बात करते हैं, दैट इज फिजिकल पॉलिसी. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, CII स्टैंड्स फॉर Confederation of Indian Industries. So this is the right full form. A is your correct answer. Now move to next question. Dash is concerned with withdrawal of state from an industry or sector partially or fully. कहता है कि हम withdraw कर रहे हैं, right? अब word को देखें आप, withdrawal of state from an industry, sector और partially और fully. partially या फिर fully, तो हम इसे क्या कहेंगे? See, जब भी हम किसी इंडस्ट्री को, सेक्टर को गवर्नमेंट से विड्रॉ करके प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. सी, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आप अपनी पब्लिक सेक्टर को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, प्राइवेट सेक्टर में. पब्लिक से उसका ओनरशिप लेकर किसको दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में. तो ये आपका कहलाता है प्राइवेटाइजेशन करना. लेकिन अगर यही उल्टा प्रोसेस कर दिया जाए, इट मीन्स प्राइवेट सेक्टर से अगर लेकर पब्लिक को दे दी जाए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं नेशनलाइजेशन. तो दोनों ही कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए. सो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द रंगाराजन कमेटी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट इन PSC. इट मीन्स पब्लिक सेक्टर. तो आपका ये कब अपॉइंट की गई कमेटी? 1993. रंगाराजन कमेटी अपॉइंट की गई थी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर. तो आपका ये आता है 1993. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट अ पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन ऑन. आपसे अब डेट पूछ रहा है 23 अगस्त 1993. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कॉन्स्टिट्यूट किया था पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन. कब किया था? 23 अगस्त 1993. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which act was replaced with the introduction of Competition Act 2002? Competition Act 2002 का जब इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसने एक एक्ट रिप्लेस किया था. और वो कौन सा एक्ट रिप्लेस किया था? MRTP एक्ट. MRTP एक्ट का फुल फॉर्म होता है मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस. और ये कब आया था? आपका 1969 में आया था. और इसको रिप्लेस करके कौन सा आया? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002. और आपका करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर बी. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 एक्ट एनेक्टेड इन द ईयर. तो कब आया था आपका ये? दिसंबर 2002 में. सो हियर बी इज योर करेक्ट आंसर. आई होप ये आपको क्वेश्चंस जो हैं समझ आ रहे होंगे. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कमेटी रिकमेंडेड द एनेक्टमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट. आपका नाम पूछ रहा है यहाँ पर कि ऐसी कौन सी कमेटी थी जिसने रिकमेंड किया था एनेक्टमेंट ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट. सो हाई लेवल कमेटी ऑन द कॉम्पिटिशन पॉलिसी एंड लॉ. सो हियर ए इज योर करेक्ट आंसर, राइट. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच पॉलिसी इज कंसर्न्ड विद रेजिंग रेवेन्यूज थ्रू टैक्सेशन. टैक्स के थ्रू आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं. एंड डिसाइडिंग ऑन द लेवल एंड पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर. और डिसाइड करते हैं पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर का पैटर्न और लेवल डिसाइड किया जाता है. सो दिस इज कॉल्ड फिजिकल पॉलिसी. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट बिफोर द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के सामने आपका यूनियन बजट कौन रिप्रेजेंट करता है? सो ये रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, right? So B is your correct answer. Now move to next question. Dash is concerned with total expenditure on government administration. कहता है कि आपसे पूछता है कि करंट एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो हियर B is your correct answer. A is your correct answer, that is revenue expenditure.
राइट. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन इंडिया. प्लानिंग कमीशन को कब सेटअप किया गया था? 1951 में. 1951 में आपका प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया था. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. Now move to next question. The intervening period between the third and fourth 5-year plan is regarded as. जो आपका थर्ड 5-year प्लान था और फोर्थ 5-year प्लान था, इन दोनों के बीच में जो गैप था, राइट, इट मीन्स थर्ड 5-year प्लान कंप्लीट हुआ, उसके बाद जब फोर्थ स्टार्ट हुआ तो इन दोनों के बीच में जो गैप था उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? प्लान हॉलीडेज. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which government introduced the concept of rolling plan? कौन सी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट ऑफ रोलिंग प्लान को? सो जनता गवर्नमेंट. सी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैट वॉज बोर्न इन द ईयर. गैट आपका है ये GATT, जनरल एग्रीमेंट और टैरिफ एंड ट्रेड, और ये आपका कब आया था? 1948 में. सो हियर इज योर करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट वॉज द प्रीडिसीजर ऑफ द WTO. WTO जब आया तो इसका प्रीडिसीजर कौन था? इट मीन्स WTO ने किसको रिप्लेस किया था? तो इसको रिप्लेस किया था गैट ने. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ईयर WTO वॉज फॉर्मुलेटेड. WTO को फॉर्मुलेट कब किया गया था? 1995. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फेमा वॉज पास्ड इन द ईयर. फेमा को पास कब किया गया था? 1999 में. और फेमा ने रिप्लेस किसको किया था? फेरा को रिप्लेस किया था, राइट. और फेरा आपका कब आया था? 1973 में. सो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश रेफर टू द रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट फॉर स्पेसिफिक पर्पज और ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्या कहता है कि जब हम बात कर रहे हैं रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट को रेगुलेट कर रहे हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए रेगुलेट कर रहे हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? ऐसी एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं? सिलेक्टिव कंट्रोल. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. SEZ स्टैंड्स फॉर. SEZ किसके लिए स्टैंड करता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन. सो हियर इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज एन एक्ट ऑफ कंट्रोल regulate the concentration of economic power to a common determinant. कहता है कि एक ऐसा है एक्ट जो कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है किसे? द कंसंट्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक पावर ऑफ कॉमन डिटर्मिनेंट. क्या पूछता है ये आपसे? एक ऐसा एक्ट जो कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है. इट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर टू कॉमन डिटर्मिनेंट. इट मीन्स कि इकोनॉमिक पावर जो है उसका सेंट्रलाइजेशन ना रहे, एक ही हाथ में ना रहे, किसी एक के हाथ में ना रहे. इसको प्रिवेंट करने के लिए एक एक्ट आया था, और वो एक्ट कौन सा था आपका? मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969. तो कंट्रोल और रेगुलेट कौन कर रहा था इकोनॉमिक पावर को? MRTP एक्ट. सो हियर बी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज केम इन फोर्स टू 1986. आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फोर्स में कब आया था? 1986 में. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज डैश कंसिस्ट इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक सिस्टम. कहता है कि इकोनॉमिक कंडीशंस कंसिस्ट कर रहा है इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक सिस्टम. तो क्या कहता है यहाँ पे? आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. इट मीन्स इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में ही ये सारे फैक्टर्स जो आपके इंक्लूड होते हैं. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. इंडियन इकोनॉमी इज एन एग्जाम्पल ऑफ. इंडियन इकोनॉमी किसका एग्जाम्पल है यहाँ पर? मिक्सड इकोनॉमी का. इट मीन्स कि यहाँ पर हम क्या है कि बोथ इकोनॉमीज को यूज़ करते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एज वेल एज द सोशलिस्ट इकोनॉमी, राइट. सो मिक्सड इकोनॉमी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इकोनॉमी इज नॉट प्लान्ड, कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट. कहता है कि ऐसी इकोनॉमी जो प्लान, कंट्रोल और रेगुलेट नहीं की जाती, नॉट प्लान्ड बाय द गवर्नमेंट, ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं? फ्री मार्केट इकोनॉमी, और इसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कह सकते हैं. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
डैश इज़ द अपेक्स बॉडी ऑफ द इकोनॉमी प्लानिंग इन इंडिया। कहते हैं कि अपेक्स बॉडी कौन सी है यहाँ पर जो इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, इकोनॉमी प्लानिंग करती है इंडिया में। सो यहाँ पर क्या आंसर दिया है आपको, प्लानिंग कमीशन, जबकि अब प्लानिंग कमीशन को जो है रिप्लेस कर दिया गया है बाय द नीति आयोग, राइट। सो सी ए जो यहाँ पर आपका आंसर नहीं होगा, अब आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, नीति आयोग। और अब आपको क्या करना है कि नीति आयोग की आपको फुल फॉर्म देखनी है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, राइट। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबलाइजेशन रेफर टू, ग्लोबलाइजेशन किसे रेफर करता है, अ मोर इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड। इट मीन्स हम अपनी इकॉनमी को जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इकॉनमी उसके साथ जो है इंटीग्रेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबलाइजेशन इज बेनिफिशियल फॉर फर्म बिकॉज। ग्लोबलाइजेशन बेनिफिशियल क्यों है, बिकॉज देखिए अगर हम अपनी इकॉनमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी, राइट। सो इट ओपन्स अप द न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज़, तो हमारे लिए क्या होगा, नई मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबलाइजेशन कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर बिजनेस बिकॉज। कहता है ग्लोबलाइजेशन जो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, देखिए जब हम अपनी इकॉनमी में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इकोनॉमी को जनरेट करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो बाहर के जो फॉरेन इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी हमारी कंट्री में आ सकेंगी, राइट। हम उन्हें अलाउ कर रहे हैं यहाँ इन्वेस्ट करने को, लेकिन क्या होगा कि अगर उनके पास हमसे ज़्यादा बेटर मशीनरी है तो ऑब्वियसली वो हमसे ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे और एट द वेरी लो कॉस्ट। तो हमारे यहाँ पर जो है कॉम्पिटिशन ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। दैट्स वाई क्या कहता है, इट कैन रिजल्ट इन मोर कॉम्पिटिशन। तो इसकी वजह से क्या होगा, कॉम्पिटिशन ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो यहाँ पर क्या कहता है कि ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बैंक इज कॉल्ड द बैंक ऑफ इशू, राइट। बैंक ऑफ इशू से क्या मतलब है कि यहाँ पर देखिए बैंक ऑफ इशू, ऐसा कौन सा बैंक है जिसे बैंक ऑफ इशू कहते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर मेन बैंक जिसका हम ये कहें कि जो है करेंसी प्रोड्यूस करने का मेन काम रहता है, राइट। तो आपका क्या रहेगा यहाँ आंसर, आरबीआई। आरबीआई इज ऑल्सो कॉल्ड द बैंक ऑफ इशू। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थियोरेटिकली व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑर्गन ऑफ WTO। WTO का मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑर्गन क्या है, इट मीन्स कि इसकी हायर अथॉरिटी क्या होती है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है इसकी हायर अथॉरिटी रहती है, राइट। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In this type of economic system, the government intervention will be absent. It means कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर नहीं करती है। सो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहेंगे, फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी, और इसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज डैश इज एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर द मीन ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय स्टेट। स्टेट मीन्स यहाँ पर इट मीन्स गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, और ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सोशलिज्म। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया फॉलोज डैश इकोनॉमिक सिस्टम। इंडिया कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करता है, मिक्स्ड। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। सी इज मिक्स्ड, इट मीन्स कि यहाँ पर हम कैपिटलिस्ट एज वेल एज द सोशलिस्ट दोनों ही इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करते हैं, राइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In dash economic system, there exist both private and the public sector. ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। नेक्स्ट इज हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। इसका फर्स्ट चेयरमैन कौन था, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट इज व्हेन वॉज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया अनाउंस्ड। इंडिया की फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अनाउंस कब किया गया था। ऑब्वियसली कि हम लोग बहुत सारे ये जानते हैं कि 1948 में फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, लेकिन अब आपको यहाँ कंफ्यूज क्या करेगा कि आपको यहाँ डेट दे दी गई है कि अब इनमें से एग्जैक्ट डेट बतानी है हमें। सो 6 अप्रैल 1948 इज योर करेक्ट आंसर। Next is there are policies which are made to govern the import and export trade. Import and export को मैनेज करने के लिए, उनकी पॉलिसीज को मैनेज करने के लिए हमने जो बनाया है उसे हम क्या कहेंगे, इट मीन्स कि ट्रेड एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को मैनेज करने के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं दैट इज कॉल्ड एक्जिम पॉलिसीज। सो हियर सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। When was the एक्जिम पॉलिसी अनाउंस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम एक्जिम पॉलिसी कब आई थी, 1985 में। So here B is your correct answer. Now next question is
EPZ स्टैंड्स फॉर, EPZ किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज डैश कंसर्न विद ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज ऑफ बिजनेस टू द सोसाइटी. क्या कहता है कि आपसे पूछता है कंसर्न विद द ऑब्लिगेशन एंड द ड्यूटीज ऑफ बिजनेस टू द सोसाइटी. बिजनेस की जो ऑब्लिगेशन है और जो ड्यूटीज है टू द सोसाइटी, उसे हम क्या कहेंगे? दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. हु कंडक्टेड द सोशल ऑडिट? हु कंडक्टेड द सोशल ऑडिट इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम इंडिया में सोशल ऑडिट किसने कंडक्ट किया था, किसके द्वारा किया गया था? दैट इज JRD टाटा. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज कंसर्न विद द प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट? राइट, तो आपसे क्या करता है कि यूनियन बजट को, यूनियन बजट, प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट, यूनियन बजट प्रेजेंट कौन करता है? दैट इज फाइनेंस मिनिस्टर. बी इज योर करेक्ट आंसर. दैट इज फाइनेंस मिनिस्टर. राइट, पार्लियामेंट में जो यूनियन बजट प्रेजेंट किया जाता है वो कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बिल इज कंसर्न विद द टैक्स प्रपोजल ऑफ द बजट? ऐसा कौन सा बिल है जो कंसर्न है किससे? विद द टैक्स प्रपोजल ऑफ बजट, दैट इज फाइनेंस बिल. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. अ गुड इन्वायरमेंट इज गुड बिजनेस. क्या कहते हैं? एक गुड इन्वायरमेंट इज गुड बिजनेस. हु सेड दिस? और ये बात किसने कही थी? डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. अ गुड इन्वायरमेंट इज गुड बिजनेस. नेक्स्ट इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इज. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपका क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? फिजिकल, डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक, ऑल ऑफ दीज. सो डी इज योर करेक्ट आंसर. इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपके ये तीनों ही इंक्लूड किए जाते हैं. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फिजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड, फिजिकल इन्वायरमेंट में आपका क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? नेचुरल रिसोर्सेज आपका इंक्लूड होता है, क्लाइमेट, वाटर, ये तीनों ही आपके इंक्लूड किए जाते हैं. सो डी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूड, नेचुरल इन्वायरमेंट में आपका क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा? वाटर, अर्थ एंड एयर. सो ऑल ऑफ दिस इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस इंक्लूड, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आपका क्या इंक्लूड किया जाएगा? इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक कंडीशन. सो डी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इंडिया इज प्रीशियस गिफ्ट ऑफ. जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है आपकी, वो आप एक गिफ्ट है इंडिया के लिए, राइट? तो क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की हुई क्या आया था? लिबरलाइजेशन, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो आपका पूछता है कि ये गिफ्ट किसके द्वारा दिया गया इंडिया को? दैट इज डॉक्टर मनमोहन सिंह. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. कैपिटलिस्टिक, कम्युनिस्टिक एंड मिक्स्ड आर द टाइप ऑफ. ये किसके टाइप हैं? एक्चुअली ये क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम है, टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्लोबलाइजेशन रेफर टू, एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज रिपीटिंग. आई होप अब तो आप इसे आंसर कर ही सकते हैं. अ मोर इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड. सो डी इज योर करेक्ट आंसर. IPR stands for intellectual property rights. So A is your correct answer. Now next question is MNC stands for. MNC किसके लिए stand करता है? Multinational Corporation. Right? So A is your correct answer. Now next question is the main promoter of trade liberalization was. main promoter कौन था trade liberalization का? GATT. So A is your correct answer. General Agreement on the Tariff and Trade. Now last question is which of the following is not the social responsibility of business? Business की social responsibility नहीं है, right? So see, promotion of green environment. ग्रीन इन्वायरमेंट को प्रमोट करना हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट मीन्स हम जो भी बिजनेस करें ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म ना करे. प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को प्रमोट करे. प्रमोशन ऑफ पब्लिक हेल्थ, पब्लिक की हेल्थ को कंसिडर करें. इट मीन्स कि उसे प्रमोट करें.
सो आपसे क्या पूछता है, नोट क्या है, प्रमोशन ऑफ मार्केट को प्रमोट करना इज नॉट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। सो दिस वॉज योर लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो है अच्छे लगे होंगे, आपको समझ आए होंगे। 58 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जस्ट ओनली इन द 20 minutes, right? So I hope you like this video, and if you like this, give thumbs up to this video and also subscribe to my channel, and also can share with your friends.